Jesus, Jesus, let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. Everybody, Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Master, Savior, like the fragrance after the rain. Oh, Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Shall all pass away, but there's something about that name. वचन 13। और स्वर्गदूत में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। किस स्वर्गदूत से परमेश्वर ने कहा मेरे दाहिने बैठ? मतलब परमेश्वर ने यीशु से कहा। परमेश्वर ने ऐसा कुछ कहा जो कभी स्वर्गदूत से नहीं कहा। ऐसा दिखता है कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाने के बाद उसने यीशु की ओर देखा और कहा, मेरे पुत्र, केवल ये काफी नहीं, ये कहानी का अंत नहीं है। यहां ऊपर आ और मेरे दाहिने बैठ जा, जब तक मैं तेरे सारे शत्रुओं को पैरों की चौकी न बनाऊं। अब फिर से एक बार, जिस परमेश्वर ने कहा था कि ज्योति हो जाए, अब परमेश्वर ने कहा था कि तू मेरा पुत्र है, मैंने तुझे जन्माया है। अब वो अपने सामर्थ्य शब्द कहता है। सारा संसार अस्तित्व में आया उसके शब्दों के द्वारा, नई सृष्टि अस्तित्व में आई उसके वचन से। पहला इकलौता अब जन्मा है उसके वचन से। पहलोठा अब जन्मा है वचन से। आमीन। और अब वो फिर से वचन कहता है। जब भी वो वचन कहता है, आप उस पर आधारित रह सकते हैं, वो कभी नीचे नहीं गिरेगा, वो जरूर होगा। अब वो कहता है कि मेरे दाहिने बैठ जा, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी न बनाऊं। परमेश्वर कहता है। अब इफिसियों अध्याय 1 निकाले। इफिसियों अध्याय 1 वचन 16। खैर, यहां अद्भुत प्रार्थना है। अगर आप खुद के लिए कभी प्रार्थना करना चाहते हैं तो खुद के बारे में प्रार्थना करने के लिए अद्भुत प्रार्थना है। पौलुस ने खुद के लिए प्रार्थना की, चर्च के लिए प्रार्थना की, प्रचारकों के लिए प्रार्थना की, और हमें भी ये खुद के और दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसे देखिए, ये पौलुस की महान प्रार्थना है। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। देखिए, परमेश्वर की बातों को समझने के लिए हमारे पास प्रकाशन और समझ होनी चाहिए। प्रचार इससे कुछ कम नहीं है। मैं इसे बहुत सामान्य बात नहीं समझता, क्योंकि ये महिमा में बात है। सच में इसे बताना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत महिमा में है। ये सच में हमें चकित कर देता है। क्यों कोई आकर इसे सुनना चाहेगा? ये बताना तो बहुत ही मुश्किल है, इसे समझाना मुश्किल है। ये चकित करने वाला, रोमांचित करने वाला है। इसलिए आत्मा का प्रकाशन और आत्मा की समझ हमें दी गई है। ये समझ हमें दी गई है कि हम परमेश्वर की बातों को समझे। इसलिए पौलुस कहता है कि ये प्रार्थना करो। फिर वो कहता है वचन 18, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है
और पवित्र लोगों में उसके मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह यीशु में किया कि उसे मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। वो क्या कहता है? प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि तू इनकी आंखों को ज्योतिर्मय कर, इनकी आंखें खोल, इन्हें प्रकाशन दे और समझ की आत्मा दे, ताकि वो इसे समझ ले, जान ले और समझ ले क्या हुआ जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उस समय वहां पर क्या हुआ, और फिर जब उसे मुर्दों में से जिलाया गया, और फिर जब उसे स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठाया गया तेरी दाहिनी ओर। लोग इसे समझ ले। हेलो, यह सामर्थी प्रकाशन होगा। शैतान इससे नफरत करेगा। यह पौलुस का प्रकाशन है। शैतान इससे नफरत करता था, इसलिए शरीर का कांटा पौलुस को परेशान करने दिया गया, क्योंकि शैतान इससे नफरत करता था। इस प्रकाशन के प्रचार से इससे कलीसिया आजाद हो गई। पौलुस कहता है प्रभु इनकी आंखें खोल दे ताकि प्रकाशन और ज्योति पाए, जान ले कि क्रूस पर क्या हुआ। केवल क्रूस पर क्या हुआ और क्रूस के द्वारा क्या हुआ वही न जाने, लेकिन यह भी जाने कि मुर्दों में से जिलाया गया और उसे परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया। लोग इसे समझे और उनकी आंखें ज्योतिर्मय हो, यह जान ले। वो कहता है, इसे सुनिए, जो उसने मसीह में किया कि उसे मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। कहां? दाहिनी ओर बैठाया। इसका मतलब सब प्रकार की प्रधानताएं, अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के ऊपर और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। यीशु कहां बैठा है? वो बहुत ऊपर बैठा है। सारी प्रधानताएं, सामर्थ, अधिकार और शक्ति और इन सारी चीजों के बहुत ऊपर है। हर नाम पर जो अब लिया जाता है और जो आगे लिया जाएगा, वो सबके ऊपर है। सब लोग कहे यीशु का नाम सबके ऊपर है। आमीन। वो सबके ऊपर बैठा है और उसने सब कुछ उसके पैरों के नीचे रख दिया। क्या सब उसने रख दिया? देखिए, ये परमेश्वर की योजना है। उसने कहा कि तू यहां पर बैठ, मैं तेरे सारे शत्रुओं को तेरे पैरों के नीचे रख दूंगा। और कहता है सब तेरे पैरों के नीचे होगा। उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, जो उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है, सब में सब है। अब ये यीशु के बारे में कहता है। अगर हम यहीं पर रुक जाए तो यह भयानक बात होगी, क्योंकि यह केवल यीशु के साथ ही नहीं हुआ, वो पहले से वहां था। वो क्यों मनुष्य रूप में यहां नीचे आए और मरे और फिर नरक में जाए और फिर उठाया जाए? वो वहां बना रहता, वो ठीक होता, सब कुछ उसके पैरों के नीचे ही होता। ये क्यों हुआ? देखिए, सब हमारे लिए ही हुआ। पौलुस पत्र लिखता है, यानी जब अध्याय खत्म होता है तो ये न कहे कि अध्याय खत्म हुआ, मैं इसे बंद कर देता हूं, विषय खत्म हुआ। क्योंकि जब आप पत्र लिखते हैं तो नहीं कहते चलो अध्याय 2 देखें। अब अध्याय और वचन के विभाजन हमारी मदद के लिए हैं कि हम इसे आसानी से देख सके, बस यही। इसलिए अध्याय के बारे में भूल जाए, सब खत्म नहीं हुआ। चलिए आगे देखिए। यह पत्र पौलुस लिख रहा है और वो कहता है सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह, उसकी परिपूर्णता है। और तुम्हें, अब वो मुद्दे पर आता है। बार बार बाइबल इस तरह से कहती है, वे मसीह के साथ इस तरह हुआ। तो अब मुद्दे पर आते हैं। और तुम, सब लोग कहे और तुम, अपने बगल वाले से कहें आप। और आप। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, और तुम्हें उसने जीवित किया। यहां केवल यीशु जीवित नहीं किया गया। यह कहानी नहीं कि उसे कैसे जीवित किया गया, उसने तुम्हें जीवित किया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उन आत्माओं के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यह बताता है कि हम कैसे पापी थे। इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्रोध की संतान थे हम, पहले ऐसे थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। आप समझ रहे हैं? पूरी बात यह नहीं कि वो जीवित किया गया, लेकिन हम भी जीवित किए गए हैं। वचन 6,
और हमें उसके साथ उठाया। ओ, हमने सोचा कि उसे ही उठाया था। आपने सोचा कि उसे पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठाया है। आपने सोचा सब उसके पैरों के नीचे रखा गया। अब ये बात आती है, वो कहता है उसने हमें उसके साथ उठाया। सब लोग कहे हमें उसके साथ उठाया। इसका मतलब है कि मैं वहां ऊपर हूं, आप वहां ऊपर हैं, हम सब ऊपर हैं। साथ उठाया, उसने हमें उसके साथ उठाया। उसने हमें कब उठाया? उस घोषणा के द्वारा जो उसने की थी, जब उसने कहा आकर मेरे दाहिने बैठ जा। आप और मैं जो मसीह यीशु में हैं, जिन्हें नई सृष्टि बनाया गया, हमें अलौकिक बुलाहट और मंजिल दी गई है कि हम परमेश्वर के दाहिने हाथ में जा बैठे। परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे, स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के दाहिने जा बैठे। परमेश्वर ने घोषित किया, उसने कहा कि यह जगह तुम्हारी है, यहीं पर बैठ जाओ। कहता है हमें उसके साथ उठाया और मसीह यीशु में उसके साथ बैठाया है, ताकि आने वाले युगों में वो उसकी महान महिमा दिखा सके। वो अपनी इस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर का वरदान है, और नए कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। सुनिए, ये फिर से नई सृष्टि के बारे में कहता है, हम उसके बनाए हुए हैं। सब लोग कहे हस्तकला है, इसका अर्थ है हाथों से बनाया। वो अद्भुत कलाकार है, वो सब कुछ सिद्ध बनाता है। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो सब अच्छा था। परमेश्वर ने कहा ऐसा हो, और देखा कि वो बहुत अच्छा है। आप उत्पत्ति 1 में यही तो पाते हैं, कुछ बुरा नहीं, उसने कभी बुरा नहीं बनाया। यानी जब बाइबल कहती है कि आप उसकी हस्तकला हैं और आप विश्वास करते हैं नई सृष्टि में उसने आपको बनाया, इसे सुनिए, हम उसकी हस्तकला है जो मसीह यीशु में बनाए गए हैं। हस्तकला जो मसीह यीशु में बनाए गए हैं, यह नई सृष्टि है। यानी अगर आप हस्तकला हैं, आप सृजे गए हैं महान सृजनहार से, सिद्ध रचना करने वाले से, जो कोई गलती नहीं करता, जो कुछ भी अधूरा नहीं रखता। अगर आप उसकी हस्तकला हैं जो उसमें बनाए गए हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अयोग्य नहीं हो सकते। आप फिर से पापी नहीं रह सकते। अब आप धूल नहीं रह सकते। अब आप छोटे कीड़े नहीं रह सकते। आप खुद को इन नामों से नहीं बुला सकते। मैं कुछ नहीं, मिट्टी हूं, बस धूल हूं, एक कीड़ा हूं, कुछ नहीं, बस छोटा हूं। ये विख्यात मसीही नम्रता के लक्षण हैं। आप ऐसे नहीं हो सकते। जब हम ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं, मिट्टी है, धूल है, कीड़े हैं और बेकार है, अयोग्य है, जानते हैं आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं उस महान सृजनहार ने मेरे अंदर अच्छा काम नहीं किया, इसलिए उसने मेरे अंदर ये कमियां रखी हैं। उस सिद्ध कलाकार ने मुझे पूरी सिद्धता से नहीं बनाया। नई सृष्टि में कुछ कमी है, इसमें कुछ कमियां हैं, और इसे जैसा होना चाहिए था ये वैसा नहीं है। हम उसकी हस्तकला है, बने हैं यीशु मसीह में। आमीन। मैं ये विश्वास करता हूं, इसलिए खुद को इस तरह से कहने से इनकार करता हूं। लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे वचन ढूंढने में बहुत अच्छे होते हैं। वो कहते हैं खैर परमेश्वर ने याकूब से कहा तू छोटा कीड़ा है। खैर याकूब छोटे कीड़े जैसे काम कर रहा था। जानते हैं कीड़े और सांप में क्या फर्क होता है? कीड़े पर जब आप पैर रखते हैं तो बस ऐसे ही मर जाता है, हिम्मत हार कर पैरों के नीचे मर जाता है। सांप पर अगर आप पैर रखें तो ऊपर आकर आपको काटना चाहेगा। जी, वो गिरकर नहीं मरेगा। यानी परमेश्वर कह रहा था याकूब छोटे कीड़े जैसे नहीं होना। तू छोटे कीड़े गौर से सुन, तू कीड़े होने की कोशिश न करना। छोटे कीड़े जैसे नहीं होना, नीचे झुककर नहीं मरना, हिम्मत नहीं हारना, विश्वास में उठना, उठकर बड़े व्यक्ति हो जाओ। परमेश्वर में विश्वास कर छोटा कीड़ा ना हो। इसलिए ऐसे वचनों को ढूंढते न रहना जहां आप खुद को नीचे रख सके और बस अपने सिर पर मारते रहें, क्योंकि उसने बहुत कुछ किया और हम खुद को नीचे रखना चाहते हैं। उसने बहुत कुछ किया है कि आपको यहां से उठाकर पिता परमेश्वर के दाहिने स्वर्गीय स्थानों में बैठाएं और आपको वहां ऊपर रखे, आदर की जगह पर, सम्मान और अधिकार की जगह पर, मसीह यीशु के साथ पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में स्वर्ग में। जब उसने इतना कुछ किया तो आप खुद को क्यों नीचे रखते हैं?
आप यीशु मसीह में हैं, ये सारी चीजें कैसी हुई? परमेश्वर के कहने से यह हुआ। परमेश्वर ने कहा तू मेरा पुत्र है। परमेश्वर ने यह कहा आज मैंने तुझे जन्म दिया है। परमेश्वर ने कहा आकर मेरे दाहिने हाथ बैठ जा। केवल यीशु से ही नहीं, उसने हम में से हर एक से कहा, क्योंकि बाइबल कहती है उसने हमें उसके साथ बैठाया है स्वर्गीय स्थानों में। यह हम में से हर एक के लिए है। परमेश्वर ने घोषित किया है, वचन कहता है कि आकर यहां बैठ जाओ, मैं सब तेरे पैरों के नीचे चौकी बनाऊंगा, मैं सब कुछ तेरे पैरों के नीचे रखना चाहता हूं। परमेश्वर ने घोषित किया और मैं विश्वास करता हूं, इसलिए मैं ऐसा काम करूंगा जैसे सब मेरे पैरों के नीचे है। विश्वासी तो विश्वास करता है, जो विश्वास करता उस पर काम करता। आमीन। क्या आप विश्वासी हैं? विश्वासी वो जो काम करता, जो विश्वास करता है। शायद आप कहें खैर भाई मेरे पास ये कुछ परेशानी और समस्या है, ये और वो है, मंत्रवाद है, किसी ने मेरे विरुद्ध में कुछ किया, वो किया है। बाइबल कहती है कि वो सब आपके पैरों के नीचे है। हेलो, आप इस छोटे कीड़े के बारे में क्यों परेशान है जो आपके पैरों के नीचे है? देखिए यही समस्या, हम खुद को छोटा कीड़ा कहते हैं, किसी के पैरों के नीचे हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि वो सब आपके पैरों के नीचे है। सारी प्रधानताएं और सारा अधिकार, शक्ति और सामर्थ, हर अधिकार और हर नाम जो लिया जाता और हर नाम जो लिया जाएगा, सब आपके पैरों के नीचे रखा जाएगा और परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा। मैंने इसे नहीं मांगा, मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैंने नहीं कहा कि इस तरह कुछ प्रचार करना होगा तो अद्भुत होगा, कि ऐसा कुछ कहें कि आप सोचने लगे कि यह महान है। नहीं, मैंने ये नहीं सोचा। स्वर्ग के परमेश्वर ने यह निर्णय लिया कि वो यीशु को जीवित करेगा और उसे पुत्र घोषित करेगा और उसे नरक और कब्र और मृत्यु से जीवित करेगा और मुझे उसके साथ उठाएगा। इसलिए उसने घोषित किया कि केवल उसका पुत्र ही उसके दाहिने हाथ न बैठे, लेकिन उसने घोषित किया कि मैं उसके साथ बैठूं और वहां से उसके साथ राज करूं, जैसे सब कुछ मेरे पैरों के नीचे है। वो सिर है, मैं देह हूं, यानी उसके पैरों के नीचे, यानी मेरे पैरों के नीचे भी है और परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। मैंने इन चीजों का आविष्कार नहीं किया, मैं प्रचार कर रहा हूं उस महिमा की बात का जो प्रभु ने की है। अगर आप विश्वास करें दोस्तों, तो आप विजय में चलेंगे, नई सृष्टि के रूप में। आपका दिल इसमें स्थापित होना चाहिए। आपका दिल अटल और स्थिर होना चाहिए, चाहे किसी का भी सामना करना पड़े। जब आप सच में विश्वास करते हैं, विश्वास करते कि आप कहां बैठे हैं और आप कौन हैं, विश्वास करते कि परमेश्वर ने आपको पुत्र घोषित किया, विश्वास करते कि उसने कहा कि आज मैंने तुझे जन्म दिया है। बाइबल कहती है संसार में सब कुछ घास जैसे टल जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा अटल रहेगा। परमेश्वर कहता है तू मेरा पुत्र है और वो हमेशा बना रहेगा। संसार में कोई इसे नहीं बदल सकता। परमेश्वर ने कहा आज मैंने तुझे जन्माया है, मैंने तुझे नई सृष्टि बनाया, वो सदा अटल रहेगा। परमेश्वर ने कहा आकर मेरे दाहिने बैठ जा, वो सदा अटल रहेगा। सब तुम्हारे पैरों के नीचे है, वो सदा बना रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। इसलिए मैं विश्वास करता हूं, चाहे कैसे भी दिखे, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं विश्वास करता हूं कि मैं कौन हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने घोषणा की, मुझे पुत्र बनाया गया और घोषित किया गया। इसलिए स्वर्ग और नरक को उनकी नोटिस मिल चुकी है कि सैम को पुत्र कहां गया है। हेलो, उन्हें स्वर्ग का जियो मिल चुका है, गवर्नमेंट ऑर्डर। यह आदमी अब तुम्हारे पैर के नीचे नहीं रहा, यह पुत्र है। मैंने इसे पुत्र घोषित किया है। आपके साथ भी ऐसा ही है। स्वर्ग को नोटिस मिल चुका है, नरक को नोटिस मिला है। क्या आपको नोटिस मिला है? यही समस्या है। नरक पहले ही आपके नाम से कांपता है। जब आपके बारे में सुनते हैं, वो इसका नाम लिस्ट में है, यह नई सृष्टि है, परमेश्वर ने इसे पुत्र घोषित किया है। बहुत से लोग ये नहीं जानते और ये शैतान का काम है कि आप इसे न जाने, ताकि आपको डरा सके। आप जान ले कि संसार में कुछ भी आपको नहीं डरा सकता जब तक आपका दिल स्थिर है, अटल है, प्रभु के वचन में स्थापित है। आमीन। खैर चलिए खड़े हो जाइए। हालेलुया। चलिए सब अपने हाथ उठाकर ये कहें, सब लोग अपने हाथ उठाकर ये कहे, जो परमेश्वर ने घोषित किया उसे घोषित करे, हिम्मत से घोषित करे। आमीन। मैं नई सृष्टि हूं।
पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। मैं खुद को नहीं देखूंगा शरीर के अनुसार, मैं अपनी कमजोरियों को नहीं देखूंगा, मैं अपनी कमियों को नहीं देखूंगा। मैं देखूंगा कि बाइबल मेरे बारे में क्या कहती है। मैं इस पर मनन करूंगा। स्वर्ग का परमेश्वर, परमेश्वर जिसने कहा कि ज्योति हो, परमेश्वर जो अपने वचन में सारी सामर्थ लिए है, उसने घोषित किया अपने सामर्थी वचन से कि मैं उसका पुत्र हूं, कि परमेश्वर ने मुझे जन्माया है। मैं नई सृष्टि हूं, मैं परमेश्वर की कोख से जन्मा हूं, यीशु मसीह में सृजा गया। कुछ भी कमी नहीं है, कुछ घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अद्भुत कलाकार ने मुझे सिद्ध बनाया है मसीह यीशु में, इसलिए मेरा दिल उसमें आनंद मनाता है। इसमें मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं नई सृष्टि हूं, मैं बिल्कुल नया व्यक्ति हूं। मैं यीशु मसीह के साथ बैठाया गया स्वर्गीय स्थानों में, और सारी प्रधानताएं और सामर्थ, अधिकार और शक्ति और हर दुष्ट आत्मा की शक्ति मेरे पैरों के नीचे रखी गई है। वो मेरे पैरों के नीचे है। मैं उनका स्वामी हूं। मेरे पास अधिकार है, मेरे पास यीशु के नाम में सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस पर मनन करें। कई साल पहले मैंने इस सच्चाई को पाया था और इस पर मैंने मनन किया। यह अभी भी मेरे दिल और मन में ताजा है। मैं इसमें आनंद मनाता हूं। प्रतिदिन खुद को इस तरह देखता हूं कि मैं मसीह यीशु में हूं, बिल्कुल नया हूं। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। स्वयं परमेश्वर ने मुझे पुत्र घोषित किया, और दूसरे क्या कहते हैं इसकी मुझे परवाह नहीं है। स्वर्ग जानता है, नरक जानता है, सब जानते हैं। लोग इसे नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं ये विश्वास करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। मैं खुद को शरीर के अनुसार नहीं देखता, वचन के अनुसार देखता हूं। खुद को प्रतिदिन ऐसे देखते रहे। बस खुद को आईने में देखते न रहे, इस आईने में देखते रहें। आमीन। और आनंद मनाए, प्रभु की स्तुति करे। कहे धन्यवाद प्रभु क्योंकि मैं नई सृष्टि हूं। धन्यवाद क्योंकि मैं बिल्कुल नया व्यक्ति हूं। तेरे मुंह ने घोषित किया कि मैं पुत्र हूं। तूने घोषित किया कि मैं तेरे दाहिने हाथ में बैठूं। तूने कहा कि सब मेरे पैरों के नीचे, इसलिए सब मेरे पैरों के नीचे है। इस तरह प्रभु की स्तुति करते रहे। आपका दिल इसमें स्थापित हो जाए, तब आप देखेंगे कि आप नहीं हिलेंगे, आप कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कहां खड़े हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में हम आते हैं। धन्यवाद करते हैं तेरे महिमा में प्रकाशन के लिए, कलवरी के क्रूस के लिए। ये हमारे लिए आज महत्वपूर्ण है। धन्यवाद हमें छुड़ाने के लिए। धन्यवाद कि तू हमारे जैसे बना ताकि हम तेरे जैसे बन सके। धन्यवाद तूने हमारी जगह ली ताकि हम तेरी जगह ले सके, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो जाए। नरक में नीचे जाने के लिए धन्यवाद, ताकि हमारे लिए छुटकारे का काम करे। तेरे पूरे छुटकारे के लिए धन्यवाद। आज शैतान हमारे पैरों के नीचे है, हम पिता के दाहिने हाथ में बैठे हैं। ये महिमा में प्रकाशन आज हमारे दिल और मन को भर दे। हमारा मन आनंदित हो, हमारा मन इससे भर जाए और लोग विजय में चले। ये हिम्मत, भरोसे और साहस में चले अपने जीवन के प्रतिदिन में, और कभी न हिलाए जाएं। इनके दिल तेरे वचन में स्थापित हो जाए। तुझे सारी महिमा, आदर और स्तुति देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ होती रहे, अब और सदा के लिए, आमीन। Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength.
Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. I will serve you. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I'll serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. We're gonna sing and commit ourselves to God. Sing after me, right? I will love you. Everybody? I will love you. I will praise you. I will praise you. I will serve you. I will serve you. I will trust you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Say one more time. I will love you, Lord. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul,